हम उम्मीद रखते हैं अगर इन्होंने दोबारा आना है तो फिर हमको रिलीफ देना पड़ेगा। अगर जुल्म करके जाना है तो हम फिर ऐसे अल्फाजों में याद ही करेंगे इनको। यानी आने वाला बजट जो है आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट जो है वो साबित होगा। मे भी, शायद, लगता नहीं है, मे भी हो सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा मौजदा हो जाए कि जो आपने वादा किया था 300 यूनिट फ्री देने का वो फ्री करें, बजाय इसने आपने वो प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर थे 200 यूनिट वाले उनको भी आपने ख़त्म कर दिया है। बजट इन्होंने क्या देना है? हमें टाइम के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर देना, हमारे पैसों के साथ ही, यही इनकी मेहरबानी। पैसे देने के बावजूद गैस नहीं आती, पैसे देने के बावजूद बिजली नहीं आती, पैसे देने के बावजूद आपकी एरिया की सफाई क्लीन नहीं होती। आई थिंक मैं 41 प्लस हूँ और मैंने आज तक नहीं देखा कि मुल्क पाकिस्तान में कोई चीज़ कम हुई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, बजट 2026-27 की आमद है और महंगाई के साथ साथ जो है टैक्सों की बोझ तले दबी आवाम को इस आने वाले बजट से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी, बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ और इसके साथ साथ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की शदीद तवक्कुआत हैं। मुल्क की मौशी हालात के बायस अवाम इस बजट को किस अंदाज से देखते हैं और क्या ये बजट अवाम के लिए अवाम दोस्त बजट साबित होगा या फिर अवाम दुश्मन बजट, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी अवाम जो है इस बजट को किस तरह से देखती हैं और उनके ख्याल में क्या क्या रिलीफ होना चाहिए, बजट में क्या इक़दामात शामिल होने चाहिए, क्या क्या जो है वो रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं, बजट आने वाला है, क्या तवक्कुआत है? वही पहले वाली, जो पहले हैं वही अब है। दादोशुमार का हेर फेर है और कुछ नहीं है बस। अच्छा मुझे ये बताएं, अवाम को किस किस पॉइंट पर रिलीफ की ज़रूरत है और किस तरह का रिलीफ चाहिए अवाम को? सबसे पहले फ्यूल का उनको रिलीफ चाहिए कि फ्यूल जो है ना वो सस्ता होगा, को जो एक आम आदमी के लिए जो है ना एक कॉमन सवारी है उसके लिए सबसे पहले वो रिलीफ है कि वो 250 240 वाला पेट्रोल चाहिए कि जिसमें वो अपने आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सके, दूसरी जगह पे दूसरी जगह जा सके। और जो उससे रिलेटेड हैं लोग जो उससे रोज़ी कमा रहे हैं, जैसे उबर करीम वगैरह से है, बाइकिया से है, तो उनके लिए रिलीफ मिल जाता है जी। यानी आने वाला बजट जो है आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट जो है वो साबित होगा। मे भी, शायद, लगता नहीं है, मे भी हो सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा मौजदा हो जाए। हाँ, क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से स्पेशली बजट के हवाले से? यही मैंने गुजारिश की है कि सबसे पहले फ्यूल की प्राइसेस जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस रिड्यूस होनी चाहिए और भी जो बाकी जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्राइस जो है ना वो रिड्यूस होनी चाहिए, जिससे कि ताकि सुख के साथ वो सुकून के साथ अपना गुजारा चल सके। जी नाज़रीन, हर बंदे का यही सवाल का जवाब यही है हर बंदे का कि रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, स्पेशली फ्यूल का जो है वो सिस्टम, उसमें जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। इस चीज़ के साथ साथ जो है वो तमाम जो रोज़ीदार बंदा है जो रोज़गार की तलाश में निकलता है, जैसे चिंगची वाले हो गए या बाइक्स वाले हो गए, इंड्राइव वाले हो गए, ऊबर वाले हो गए, उनके लिए जो है ये उनके रोज़गार का एक ज़रिया है जिसके बायस जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वही सवाल से क्या कहते हैं। मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? बड़ा अल्लाह का करम। बजट आने वाला है। बजट में महंगाई होनी है और क्या होना। अच्छा, महंगाई नहीं आपको पता है? हाँ जी, हर बार ऐसे ही होता। क्या कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? बहुत मुश्किल है ना। क्या क्या रिलीफ मिलना चाहिए आपके ख्याल में? मेरा मतलब है ये हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी ख़रीद सके। हर चीज़ पे तो आग लगी हुई है, क्या जितनी ये मजदूरी मिलती है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। ये आपकी शॉप है? नहीं, ये किसी की शॉप है, यहाँ मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी, दिहाड़ी पे? दिहाड़ी पे। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1000 रुपया रोज़ देते हैं ये। घर अपने? नहीं, किराए का। कितना रेंट देते हैं? कोई देता हूँ 9000 रुपया। 9000 गुजर बसर हो जाता है? एक कमरा है, 2 जी हैं हम हैं। 2 लोग हैं आप? हाँ जी। कैसे गुजर बसर होता है फिर? बस यही है कि एंड पे पकड़ पुड़ा के मिनतल्ला कर करा के फिर ये ऐसे। आपके ख्याल में आवाम को रिलीफ कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, किस किस जगह पे रिलीफ की ज़रूरत है? हर जगह पे रिलीफ है जी, मिलना चाहिए। दालें महंगी हैं, आटा महंगा है, घी महंगा है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, ये नहीं आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ भी सस्ता होगा? नहीं, बहुत कम उम्मीद।
बहुत कम उम्मीद है। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अच्छे होने चाहिए, जैसे महंगाई की है। अगर आप नहीं दे रहे तो फिर हमारे साथ जुल्म ही है। ये बजट जो है इसमें रिलीफ मिलेगा आवाम को? हम उम्मीद रखते हैं अगर इन्होंने दोबारा आना है तो फिर हमको रिलीफ देना पड़ेगा। अगर जुल्म करके जाना है तो हम फिर ऐसे अल्फाजों में याद ही करेंगे इनको। अच्छा मुझे ये बताएं, बजट के बारे में कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में देख ही लिया, ये इनकी कारकर्दगी की वजह से ये हाल हुआ है। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती, हम शहरी खुश होते तो वो भी खुश हो जाते। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि ये बजट जो है अवाम दोस्त बजट साबित होगा, ऐसा मुमकिन है? लगता नहीं है। इनकी याशी ख़त्म होगी तो हो गया ना। सारा टैक्स तो हम गरीब लोग देते हैं, ये तो हमसे भी ज़्यादा गरीब है। अगर ये अमीर होते तो हमको भी क्यों खाने के लिए देते। तो ये तो हमारे पैसों से याशियाँ कर रहे हैं। इनके लिए कुछ है महंगी नहीं है, सिर्फ हम गरीबों के लिए बोझ है सारा। हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, माचिस की डब्बी से लेकर। मेरे ख्याल से अब हमारे मरने पे भी टैक्स लगाएंगे ये। तो ये हम यही कहते हैं कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे और हम पर रहम करे, क्योंकि इतनी महंगाई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको किधर से पूरा करें? स्कूल की पढ़ाई पूरी करें, उनकी ख्वाहिशात, उनको कपड़ा जूती पूरी करें, किधर से पूरा करें? ये टैक्स ही टैक्स लगाते हैं। अब ये सब्सिडी थी 200 पे, वो भी ख़त्म कर दी। क्यों की ये ख़त्म? जब 200 से नीचे कुछ जला ही रहा है, वो अपने चदर को देखकर वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ही ख़त्म कर दिए कि ये क्यों ज़िंदा रह रहे हैं, इसको रगड़ो। ये तो नहीं ना होना चाहिए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे और कुछ आवाम का भी सोचे। यही हो सकता है, अब हम इससे उम्मीद यही रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खरीदारी करके आ रहे हैं? बस जी क्या करें, यही होता है। सस्ती हैं सब्जियां? सस्ती तो कोई चीज़ इतनी नहीं है। तो बस मुझे बताएं, बजट आने वाला है, क्या तवक्कुआत है आपकी? तवक्कुआ जो कुछ पहले होता रहे वही तवक्कुआ तो अब भी हैं। जैसे पहले नए टैक्सेस लगते हैं, लोगों को अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाया जाता है और एंड पे नतीजा यही महंगाई की सूरत में निकलता है। यही है, अब भी यही उम्मीद है। यानी कि अच्छी उम्मीद नहीं है आपको? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। आवाम को रिलीफ किन किन चीज़ों में चाहिए, स्पेशली खसूसी तौर पर? देखे ना, बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस आती नहीं है, फिक्स चार्जेस, गैस की कीमत से ज़्यादा फिक्स चार्जेस हैं, गैस मिलती नहीं है। गर्मियों में भी इस दफ़ा गैस नहीं है? इस वक्त भी नहीं है। वो जो सुई गैस अपने जो LPG वाले मनमानी कीमतों पे बेच रहे हैं, उनका कारोबार चल रहा है। सुबह को 400 थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे, स्पेशली इस बजट के हवाले से जो आने वाला है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने वादा किया था 300 यूनिट फ्री देने का, वो फ्री करें। बजाय इसने आपने वो प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर थे 200 यूनिट वाले, उनको भी आपने ख़त्म कर दिया है। पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ चला गया है। वहाँ उस लिहाज से हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं। अच्छा आपको लगता है कि चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी? लगता तो नहीं है। लगता नहीं है, आपको भी नहीं लगता? यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि बजट आने वाला है, क्या तवक्कुआत है? बीबी का हस्बैंड कैप्टन सफदर वो खुद कहता है रोटी कपड़ा और मकान। इन्होंने सिर्फ इसी लाइन में मैं रखा हुआ है। बजट इन्होंने क्या देना है? हमें टाइम के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर देना, हमारे पैसों के साथ ही। यही इनकी मेहरबानी। पैसे देने के बावजूद गैस नहीं आती, पैसे देने के बावजूद बिजली नहीं आती, पैसे देने के बावजूद आपकी एरिया की सफाई क्लीन नहीं होती। तो आप किस चीज़ की तवक्को रख सकते हैं? तो LWMC की काफ़ी लोग जो है वो सफाइयाँ कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा एक हेल्पलाइन भी है उनकी कि जहाँ पर गंदगी के ढेर नज़र आए आप उन पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपने कभी कंप्लेन की? कभी आप कॉल करके देखें, वो कॉल अटेंड करते हैं कि हमारा एरिया साफ़ होता है इसलिए? खुदा करे आप फिर चांद पे रहती होंगी। लाहौर में जहाँ रह सब के तो रहते हैं नहीं हम सफाई होती है। नहीं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सफाई है। यही एरिया आप कवर करवा लें इनसे, इर्द गिर्द का एरिया कवर करवाएं ना, अभी पता चल जाता है। LWMC का कवर करवाएं कैमरे में ना, ऑनलाइन दिखाएं उनको। ये मेरे भाई ज़रा इनका कहना है कि यहाँ पर LWMC की जो टीमें जो हैं वो कितनी मुतहर्रिक होती हैं। ज़रा ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये सड़कों की ये हालत देख सकते हैं आप। लेकिन मेरे भाई मेरी बात सुने,
टीमें मुतहर्रिक हैं, काम हो या ना हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो है वो हम आवाम की भी बनती है कि हम जब जो भी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम ये हमारा भी अपना भी फ़र्ज़ है कि हम अपने घरों के बाहर जो है वो कचरा ना फैलाएं। अब ये आप देख रहे हैं ये कि ये आवाम की जिम्मेदारी भी है इसमें। मेरी बहन, हम घरों के बाहर नहीं है, मार्केट में है। बेशक मार्केट में आप यहाँ पे ये शॉप पर देख सकते हैं, या आप मार्केट से टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, कौन से टैक्सेस नहीं वसूल कर रहे। लेकिन अगर हम एक चीज़ खा रहे हैं, अब हम एक चीज़ खा रहे हैं, वो हमारा काम है ना कि हम लोगों की तरबियत है ना कि हम लोग जो खा रहे हैं उसको डस्टबिन में फेंके। नहीं, मेरी बहन, हम फूड स्ट्रीट में नहीं खड़े, हम उस मार्केट में खड़े हैं जहाँ पर ग्रोसरी परचेज की जाती है। आप देख सकती हैं कि आपके बाहर जो से एक स्टोर है, जनरल स्टोर है, यहाँ से लोगों ने सिर्फ टेक अवे करना है, ग्रोसरी टेक अवे करने आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई फूड स्ट्रीट, कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहे कि लोग लेंगे, खाएंगे, फेंक कर चले जाएंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं, ये देखिए कि यहाँ पर राह गुजरी ऐसे होते हैं कि जो बैठे बैठे चलते चलते खा रहे होते हैं। ये भी तो चीज़ें ऐसी हैं ना, चलें हम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अवाम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हम कह सकते हैं कि भाई हुकूमत अच्छा करी है लेकिन अवाम अच्छा नहीं की। लेकिन अगर अवाम देखें अवाम को, तो अवाम का भी थोड़ा सा एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है जिस पर जो है हम लोगों पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि उसका नाम क्या, हम लोग जो है सफाई का खुद भी ख्याल रखें। मेरी बहन देखिए, वाम तब आपका साथ देती है जब वाम को सब चीज़ें मिल रही हों। अगर आपको घर में सब चीज़ें मिल रही होंगी ना, तो आप भी अपने घर वालों की फ़िक्र करेंगे। अच्छा, अगर मुझे आप ये अपनी बताएं- फिक्र घर वालों को नहीं कुछ देंगे ना, तो आपके घर वाले आपकी फ़िक्र नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या तवक्कुआत हैं कि आपको लगता है कि कीमतें जो है वो कम होंगी शाह की? मेरी बहन, आई थिंक मैं 41 प्लस हूँ और मैंने आज तक नहीं देखा कि मुल्क पाकिस्तान में कोई चीज़ कम हुई हो। बढ़ती देखी है, ज़िंदगी कम हुई है बस इंसान की, और तो कुछ नहीं कम हुआ यहाँ पर। यानी अभी ना उम्मीद नज़र आ रहे हैं उम्मीद किस चीज़ की रखें? कोई होप है? कि कुछ अच्छा होगा? जंग लगी किस मुल्क में है और चीज़ें कहाँ पर महंगी हो रही हैं, आप इस चीज़ को जानती हैं? मुतालबा करेंगे हुकूमत पंजाब से इस बजट के हवाले से स्पेशल? ना ना, कोई मुतालबा नहीं है, बस ये है कि हमसे पैसे लें लेकिन टाइम से सब कुछ प्रोवाइड करें। गैस दें कि हम सिलेंडर लेकर एलपीजी वालों के पास ना जाएं, सुबह 400 होती है, रात को जाएं बंद करके दे रहे होते हैं 420 430। ये कहाँ का, इनकी गवर्नमेंट कहाँ है? इतने अदारे बनाने के बावजूद भी हम ऐसे लगते हैं जैसे अपाहिज हैं। गवर्नमेंट हमारी अपाहिज है, अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं शॉपकीपर्स। अच्छी, बिल्कुल यहाँ पे भी आवाम का यही कहना है कि हम बिला जुला तज़ाद जो है लोगों का वो शामिल है। कुछ लोग बहुत उम्मीद हैं और कुछ का कहना है कि हम जो है वो इससे हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है कि इस आने वाले बजट से जो है हम लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा। अब ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट साबित होगा या अवाम दोस्त बजट या दुश्मन, ये जो है वक्त ही बताएगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। हसन, मुझे ये बताओ बजट आने वाला है, क्या कहोगे, कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीदें हैं? लेकिन ये उम्मीद तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इस महंगाई को थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। और जो टैक्स वगैरह हैं वो हमारे से ही पे हो रहे हैं बेसिकल, जैसे बिल्स वगैरह हो गए, जैसे कि हर काम में जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं उसमें हम समझे हमारा टैक्स दे रहे हैं, और घर में जो रह रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, दुकान शॉप रेस्टोरेंट वगैरह कर रहे हैं। बेसिकल तो हमारा वैसे फास्ट फूड का काम है, हम वो भी टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स पे कर। लेकिन ये जो है इनको थोड़ा सा ख्याल, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा आवाम को? मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये है कि जल्द मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आवाम को रिलीफ मिलेगा? उम्मीद है कि मिलेगा ज़रूर, लेकिन पहला बंदा है जिसने कहा कि रिलीफ मिलेगा, हम पूरी उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी यहाँ पर एक और भाई मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात की। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई उम्मीद नहीं है? रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं हमारे नहीं हैं, उनके खर्चे हैं। सिर्फ वो अपने खर्चों के लिए हमें टैक्स लगा रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। यानी कि हमारा मुल्क जो है वो चल रहा है गरीब आदमी की टैक्सेस के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं आवाम को रिलीफ किन किन चीज़ों में मिलना चाहिए, स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारी सेहत और तालीम है। अगर ये नहीं है तो फिर मुल्क किस काम का? सेहत अच्छी होगी तो हम कुछ करेंगे, तालीम है नहीं है, सेहत है नहीं है, बिजली के बिल कितने कितने आ रहे हैं। ये लोग पकड़ते हैं, सिर्फ सब्ज़ी वाले को पकड़ते हैं, फ्रूट वाले को पकड़ते हैं। जो बड़ी शुगर मिलों वाले हैं, स्टील मिलों वाले हैं, घी है, ऑयल है, चीनी, इनको पकड़ें, इनसे रिलीफ दिलवाएं आवाम को। इस तरफ जाते नहीं है ये। आवाम दोस्त बजट साबित होगा ये? नहीं, बजट अच्छा, आवाम के बजट अच्छा नहीं होगा बजट। ये टैक्सेस से ही भरा बजट होगा ये। यानी जो सैलरी पर्सन लोग थे वो टैक्स देते थे सिर्फ 5%, वो इन्होंने 15 कर दिया। रिलीफ दे के जी रिलीफ दे रहे हैं, उसको 11% पे ले आया। रिलीफ तो लाना हुआ,
रिलीफ तो बता कि आप वापस 5 पर लेकर आते। पेट्रोल 150 रुपया था, महंगा था, अब हम 400 ले रहे हैं, सस्ता है। अब कोई नहीं बोल रहा। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत पंजाब से, स्पेशली बजट के हवाले से जो कि आने वाला है? मुतालबे तो हमारा यही है कि हमारी ज़रूरत की ज़िंदगी चीज़ें जो हैं उसको आप नॉर्मल रेट पर लेके आएँ ताकि आम आदमी उसको ख़रीद सके। हम चीज़ लेने आते हैं, 2 लेके 1 जाते हैं यहाँ से, क्योंकि पैसे नहीं होते इतने। यानी ये एक मौशी हालात में ये बजट जो है ये हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज साबित हो सकता है। नहीं, हुकूमत चाहे सब कुछ हो सकता है, हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत के बस में हर चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने आवाम को तो खुश रखना ही ना है, आवाम को तो इन्होंने अजियत देनी है। जी, आवाम को अजियत देनी है, ये है हमारी आवाम की आवाज़। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की आपने सुने हैं, तब से लोगों की राय आपने जानी है, और लोगों का भी यही कहना है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट साबित नहीं होगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आवाम को कहाँ रिलीफ मिलना चाहिए, किस किस चीज़ों पे रिलीफ मिलना चाहिए? सब चीज़ों पे मिलना चाहिए। खसूसी तौर पर ये ख़ास तौर पे आटा है, घी है, ये बहुत महंगा है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, इनको सस्ता करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को उम्मीदें हैं कि बिजली और गैस के बिलों में जो है वो कमी होगी, टैक्सेस कम होंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे? जी जी। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से इस बजट के हवाले से, कैसा होना चाहिए बजट? करना चाहिए, हुकूमत पंजाब आई हुई है तो करना चाहिए, इनको भी कम करने चाहिए, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। जी, लोगों को रिलीफ देना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आखिर अवाम जो है उसकी क्या तवक्कुआत है इस बजट के हवाले से, और वो कहाँ कहाँ रिलीफ चाहते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं और शहरी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। बजट आने वाला है, हाँ जी, बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं? अब क्या कह सकते हैं, हम तो रिटायर आदमी हैं। देखो हुकूमत क्या करती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। आपके ख्याल में बजट में क्या होना चाहिए, रिलीफ कितना मिलना चाहिए आवाम को? जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से तो रिलीफ अच्छा खासा देना चाहिए, लेकिन लोगों से कोई सुन रहे हैं, कोई कह रहे 5% दे रहे हैं, कोई कह रहे 10% दे रहे हैं, कोई सही पता नहीं। अभी सही पता नहीं है।